देखो, जल्लीकट्टू एक इवेंट है जो कि तमिलनाडु में होता है पोंगल के दिन, ठीक है। हम लोग जिस दिन संक्रांत मनाते हैं उस दिन उन लोग पोंगल मनाते हैं, यानी कि 14 जनवरी को, जो कि अभी आने ही वाला है, इसलिए जल्लीकट्टू फिर से न्यूज़ में आ गया है। देखो, ये होता क्या है, जल्लीकट्टू को सलीकट्टू, एरू थाजुवुथल और मंजू विरट्टू भी कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल खेल है, ठीक है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। अगर क्वेश्चन में आए यूपीएससी पीएससी किसी में भी कि ये क्या है, तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, एक खेल है जो कि पोंगल फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है। जलीकट्टू का मतलब क्या होता है, देखो इसमें जली का मतलब होता है सिक्के की थैली, ठीक है, और कट्टू का मतलब होता है बैल का सींग। ध्यान से समझना, जली का मतलब सिक्के कॉइन्स की थैली और कट्टू का मतलब होता है बैल का सींग। तमिलनाडु में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया जाता है, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। 2500 साल पुराना इस खेल को बताया जाता है तमिलनाडु में। बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह भी इस गेम को देखने के लिए जाते हैं। ये बैलों की लड़ाई होती है, ठीक है। जैसा आपको पता होगा, रूस्टर फाइट, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, वो भी एक इवेंट होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे ही जल्लीकट्टू में क्या होता है, बैलों की लड़ाई करवाई जाती है, ठीक है। इस टाइम पे बैल दौड़ का भी बहुत जगह इवेंट कराया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। कब कराया जाता है, पोंगल के टाइम पे। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले 3 बैलों को छोड़ा जाता है, ठीक है। उनको पहले कोई नहीं पकड़ता है, ऐसे ही छोड़ा जाता है। और ये जो 3 बैल होते हैं, ये गांव के सबसे बूढ़े, सबसे एजेड बैल होते हैं, जिनको गांव का शान माना जाता है, ठीक है। और ये 3 बैल जब चले जाते हैं, इसके बाद जल्लीकट्टू का मेन गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। बैलों की सींग में सिक्कों की थैली को बांधा जाता है। उसके बाद उनको भड़काया जाता है भीड़ में, ठीक है। भड़का के उनको भीड़ में छोड़ दिया। उन 3 बैलों को जाने दिया जाता है जिनकी मैं बात कर रही थी, ये दूसरे बैल है, ठीक है। उन 3 बैलों के जाने के बाद ये गेम स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो दूसरे बैल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उकसाया जाता है, ठीक है। उनके सींग जो होते हैं उन पर कॉइन्स की थैली बांध दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा भड़काया जाता है। उसके बाद उनको भीड़ में छोड़ दिया जाता है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस गेम के, जो भी इस खेल में हिस्सा लेते हैं, वो इन बैलों को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कॉइन्स की थैली इनके सींगों में बंधी है उसको वो ले सके। जो इंसान इसको रोक लेता है, इस पर काबू पा लेता है, उसको प्राइज़ दिया जाता है, वो जीत जाता है, ठीक है। और इनको उकसाया क्या जाता है, पहले इनको खूंटे में जब ये बंधे रहते हैं उसी टाइम पे इनके साथ कुछ ना कुछ किया जाता है, ताकि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए और भीड़ में छोड़ते ही ये बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ने लगे, ठीक है। और कई लोगों को इस टाइम पे चोट भी लग जाती है, क्योंकि बैल के जो पीठ पर जो हम्प होता है, जो ऊंची सी जो पोर्शन होती है बैल के पीठ में, जिसको हम्प कहते हैं, उसको पकड़ कर भी रोकने की कोशिश करते हैं लोग, तो कई बार वो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, ठीक है। कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है इस खेल को खेलते खेलते। तो इसको लेकर कई बार कोर्ट में भी मामला गया है कि इस खेल को बैन किया जाए, ठीक है। पर बैन अभी तक हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि लोगों का जो रिलीजन है, जो कल्चर है, वो इससे जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है, हज़ारों साल पुराना इस खेल को माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस खेल को अगर खेलना भी है तो थोड़ा-सा सावधानी से खेलना चाहिए, क्योंकि इससे एनिमल्स को भी नुकसान पहुँचता है ना। आप बैल को बाँध कर उसको गुस्सा दिला रहे हो, उकसा रहे हो, उसके लिए आप कुछ ना कुछ हरकत कर रहे होगे उसके साथ, कुछ ना कुछ उसको चोट पहुँचा रहे होगे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। एनिमल्स बेज़ुबान होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको अपने मनोरंजन के लिए यूज़ करें, ठीक है। कभी अगर देखने जाओ तो देखना, बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट्स होता है ये, ठीक है। तो इसको मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों की इसमें जान जा चुकी है अभी तक का। अगर आप रिकॉर्ड देखो तो कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, क्योंकि ये गेम है ही यार ऐसा। देखो, सींग से भी लग सकती है चोट, ठीक है। आप बैल के ऊपर सवार होने की कोशिश करोगे, वैसे ही वो बिल्कुल बौखलाया हुआ रहता है बैल, है ना। उसको आप उकसा कर भीड़ में छोड़ देते हो, वो बौखलाया रहता है, तो आप उस पर काबू पाने की कोशिश करोगे तो वो तो एक इंसान से ज़्यादा मजबूत होता है ना बैल। अगर उसने किसी तरीके से हमला किया, जो कि करता है, या फिर मान लो भीड़ में हमला कर दिया, भीड़ में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन पे हमला कर दिया, तो फिर क्या होगा, है ना। कई तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन अभी भी ये इवेंट चल रहा है और आगे भी इसको इसी तरीके से मनाया जाएगा। तो अभी पोंगल आ रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। कई सारे लोगों को संशय था कि पता नहीं इस साल होगा या नहीं होगा कोरोना के कारण, पर हाँ, इस बार भी इवेंट ये हो रहा है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का स्पोर्ट है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, तमिलनाडु का है। डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।